ऑलराइट गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम शुरुआत करेंगे लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स से। ये लेक्चर नंबर 1 है। ये सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस ई टी एंड मेनी अदर लॉ रिलेवेंट एग्जाम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के बारे में। अब बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहले अपने पास एक पेन कॉपी रख लो और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर देना बीच में, या फिर तुम्हारे पास कोई बुक हो जिसमें चैप्टर दिया हो उसको भी साथ में रख लो। हम इसको बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स लेक्चर नंबर 1। तो देखो यार, सबसे पहले हम लेसन का आउटलाइन देखते हैं। हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टॉर्ट पढ़ेंगे, देन काइंड्स ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी, टॉर्ट्स और रॉन्ग स्टॉप, पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, रेमेडीज इन टॉर्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा फोकस होगा इंट्रोडक्शन एंड जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी फॉर अ टॉर्ट के बारे में। तो देखो यार, अगर टॉर्ट में कोई केस आना चाहिए तो हम देखेंगे कुछ जनरल कंडीशंस रिलेटिंग टॉर्ट। जब भी हमें देखना होगा कि ये केस टॉर्ट के अंदर फॉल करता है। और देखो, टॉर्ट के बारे में एक चीज़ और बताऊँ ना, टॉर्ट के अंदर अगर कोई भी केस होता है जिसकी एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी सफ़र करती है, तो एक पार्टी को डैमेजेस यानी कि कुछ पैसा देना पड़ता है दूसरी पार्टी को, जो कि फिक्स नहीं होता है, वो कोर्ट में फिक्स होता है। उसको अनलिक्विडेड डैमेजेस बोलते हैं। वो भी हम आगे जाके ज़रूर देखेंगे। तो ये जो चीज़ें थी, अब देखो यार, इस जनरल कंडीशंस में आने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जनरल कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होती है और क्या वो जनरल कंडीशन होती है कि जब एक केस टॉर्ट के अंदर आ जाता है। तो मान लो ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास एक बहुत ही क्यूट डॉग है। अब इस डॉग की ना एक जो सबसे बड़ी आदत है कि जब मिस्टर ए पास में नहीं होते, ये एक लोगों को काटने दौड़ता है। तो यहाँ पर एक बार मिस्टर ए अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे, डॉग बड़ी आसानी से घर से बाहर चले जाता है, वो एक पार्क में चले जाता है। उसको दिखते हैं मिस्टर सी। वो डॉग सोचता है यार मिस्टर सी एक चोर है, तो वो डॉग क्या करता है, मिस्टर सी को काट लेता है। अब काट लेता है तो मिस्टर सी को इमीडिएटली जाना पड़ता है हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो सोचते हैं ये डॉग होगा किसका। तो उनको पता चलता है ये डॉग मिस्टर ए का है। वो मिस्टर ए को बोलते हैं देखो तुम्हारे कुत्ते ने काटा हुआ ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत मोटा हॉस्पिटल का खर्चा आया है, तुम मेरे को ना हॉस्पिटल का बिल दे दो। यहाँ पर मिस्टर ए बोलते हैं देख मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे डॉग की गलती है ना, मैंने तो वो काटा है। तो यहाँ पर मिस्टर सी बोलते हैं आजा कोर्ट में देख लूँगा तेरे को मैं। तो मिस्टर ए बोलते हैं हाँ जा जा। तो यहाँ पर कोर्ट में मामला जाता है तो जज बोलता है देखो ए तुम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि तुम्हारा डॉग कहाँ जाए, किसको काटे, तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हें मिस्टर सी को पे करना होगा। तो ये सब जो केस था, ये केस टॉर्ट के अंदर जज के पास गया था। क्यों टॉर्ट के अंदर क्यों गया था जज के पास? क्योंकि ये जनरल कंडीशंस रिलेटिंग टू टॉर्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा था। सर अब बता भी दो कि ये जनरल कंडीशन रिलेटिंग टू टॉर्ट्स में होता क्या है। देखो, जनरल कंडीशन सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ डिफेंडेंट होता है, लीगल डैमेजेस होता है, लीगल रेमेडी। सर ये समझना एग्जाम्पल से रिलेटेड नहीं हो रहा है, बहुत आसानी से रिलेटेड होगा। देखो, सबसे पहला क्या है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ डिफेंडेंट। सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर ए की ये गलती थी कि उन्होंने अपने डॉग को अकेले बाहर जाने दिया। दूसरी गलती है उन्होंने अपने डॉग को ढूंढने नहीं गया, तो यहाँ पे ओमिशन ऑफ डिफेंडेंट हो गया। दूसरा ये लीगल डैमेज, यानी कि मिस्टर सी ने जो अपने डैमेज यानी कि उनको एक सबसे पहले हेल्थ लॉस हुआ, दूसरी बात ये है कि उनको हॉस्पिटल का मोटा खर्चा देना है। लीगल रेमेडी यहाँ पे क्या कराई हो रही कि मिस्टर ए मिस्टर सी को कॉम्पेंसेशन दे ताकि वो अपना हॉस्पिटल का बिल रिकवर कर सकता हो। तो हो गए 3 कंडीशन, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ डिफेंडेंट, लीगल डैमेजेस एंड लीगल रेमेडी आ गया। ठीक है, अब ये सब आ गया। अब थोड़ा सा अब हम लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के बारे में और पढ़ते हैं। तो देखो, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स में सबसे पहला पॉइंट तो यही है, द वर्ड टॉर्ट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट वर्ड रॉन्ग, यानी कि वर्ड टॉर्ट एक फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड रॉन्ग के बराबर है। वर्ड टॉर्ट एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया जिसका नाम है टॉर्टम। दस सिंपली स्टेटेड टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग। बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट। देखो, टॉर्ट एक रॉन्ग में, बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट नहीं होगा। चौथी बात, टॉर्ट इज रियली काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग एज अपोज टू क्रिमिनल। देखो, सिविल रॉन्ग का मतलब होता है डन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, बल्कि क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब होता है डन अगेंस्ट द सोसाइटी। अब बात करते हैं रॉन्ग्स इन लॉ की, इधर पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब डन अगेंस्ट मीन्स ब्रीच ऑफ पब्लिक लॉ, प्राइवेट में ब्रीच ऑफ प्राइवेट लॉ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बचे हुए टॉपिक्स भी पूरे कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स, लायबिलिटी, टॉर्ट्स और रॉन्ग स्टॉप, पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम एंड रेमेडीज इन torts. So that is for today's guy. Make sure you subscribe to the channel, like the video and share the video among your friends. I will see you in the